हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे मैं अपनी शॉप पे आ चुकी थी और क्या बताऊं, सुबह से बादल आ रहा था फिर जा रहा था, आ रहा, यही हो रहा था। और उसके बाद इतनी, क्या बताऊं, इतनी प्यारी इतनी सुंदर धूप निकली है ना कि मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया है। इतनी तेज़ धूप देख ना मुझे इतनी खुशी होती, पता नहीं क्यों। क्योंकि आई थिंक ऐसा है ना कि मुझे गीला एकदम पसंद नहीं है, जो चिपचिपा एकदम सब जगह वो गीला हो जाना, पानी भर जाना, कपड़े नहीं सूखते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है, मेरे कपड़े सूखना, क्योंकि मैंने ब्लैंकेट कब से धोया था और अभी तक वो सूख नहीं पाया है। और फाइनली आज सूख जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं, क्योंकि एसी चलते तो मुझे हल्का हल्का ठंडा लगता है, तो मैं वो पूरी ईयर में कम ब्लैंकेट ओढ़ती हूँ। जब ठंडा तो मैं वो रज़ाई निकालती हूँ, बाकी मैं ब्लैंकेट ही ओढ़ती हूँ। अपने घर गए थे और वहाँ बोला तो घर वाले मेरे हंसने लगे, अरे कंबल कौन ओढ़ता है? मैंने कहा नहीं, मेरी आदत है, मैं अपने यहाँ पे मतलब मैं ब्लैंकेट ही ओढ़ती हूँ। तो बेटे को बोला कि उसकी आदत है हमेशा पैर खोल के सोने वाली, उसकी उसके डैडी की दोनों की एक ही जैसी आदत है, पेट के बल सोने की, उल्टा लेटना, और क्या कहते हैं, एक जैसे हरकतें करना, एक जैसा गुस्सा, अरे सब कुछ एक, दोनों का एक ही जैसा है। तो वो अक्सर पैर खोल के सोता, मुझे पूरा ढक के सोने की आदत है। तो वही मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बहुत गुस्सा करते, कैसे सोती है वो। चलिए वो सब जाने देते हैं, धूप की बात करते हैं। तो आज मेरा फाइनली मेरा ब्लैंकेट सूख जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले वॉश किया था, हाथ से वॉश किया था। तो हाथ से करने में ना ज़्यादा साफ़ और क्लीन हो जाता है, तो वरना से काला काला हो जाता है। और बेटी की ड्रेस मैंने कल धोई थी, क्योंकि वो टिफ़िन लेके तो पास्ता गिरा दिया था, मैंने वॉश किया और ध्यान नहीं दिया। जब फैलाया तो बेटे हस्बैंड ने कहा ड्रेस पे अभी भी ऑयल लगा है, फिर मैंने उसको रखा वॉश करने के लिए। अब मैं शाम को जाऊँगी तब वॉश करूँगी। और बेटे, मौसम देख के ना मैंने ड्रेस धोई नहीं ना, उसका शूज़ धोया, क्योंकि मेन दिक्कत क्या है कि हर सैटरडे और वेंसडे उसको पहनना रहता है, तो इतना ज़रूरी नहीं था। बट मैंने कहा ऑयल लगा तो ज़रूरी, तो मैंने आज उसको वेंसडे था तो आज मैंने उसको मंडे वाली ड्रेस पहना दी, क्योंकि वो सूखा नहीं था और वो लगा हुआ था सारा दाग। तो बच्चे का स्कूल का ड्रेस एटलीस्ट क्लीन होना चाहिए, जैसे मेरे डैडी मेरी मम्मी हम लोग का ड्रेस क्लीन रखते थे, क्योंकि ड्रेस क्लीन होना, बच्चों को साफ़ सुथरा बन के जाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बच्चों की नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब बड़े होंगे तो वो खुद ही सीख जाएंगे कपड़े वॉश करना। और आज मैंने अपने बाल देखिए वॉश किए, क्योंकि मेरा हर दिन वॉश होता है, क्योंकि इतनी गर्मी, इतना पसीना आता है बालों में और स्मेल भी आने लगने से अच्छा है कि मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। और हाँ, मुझे सबसे अच्छा शैम्पू हेड एंड शोल्डर लगता है, क्योंकि मैं उसी से अपने बाल वॉश करती आ रही हूँ, तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। और मैं बैठे बैठे मैं सोच ही रही थी कि अरे अभी ब्लॉग तो बनाना मैं भूल ही गई, फिर मुझे याद है मैं ब्लॉग बना लूँ। तो वही आज मॉर्निंग में उठी फटाफट, और कल मैंने बनाया था दाल भात चोखा, DBC। तो वही लोग बोलते हैं, तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद, तो मैंने फटाफट गई, दाल ज़्यादा बन गई थी मॉर्निंग में, तो हस्बैंड ने कहा चोखा खाना, तो फटाफट बनाया, रोटी बनाया, भरता बनाया, दाल चावल रखा हुआ था, सबको खाने को दिया, बर्तन वॉश किए। और फिर मैं मैंने कपड़े नहीं उतारूँ, गीले तो हो जाएंगे, लेकिन ये अच्छा है कि धूप नहीं, वो रात में बारिश नहीं हुई, और अब धूप नहीं तो कपड़े फाइनली सूख जाएंगे, और जो मुझे वॉश करने वो रात में फैला दूँगी। तो हाँ, कितना सही रहता है कि यहाँ क्या कहते हैं, जो आप सोचो वो हो जाए। और काफ़ी टाइम से मैं परेशान भी थी, कपड़े कैसे सूखें, कपड़े इतने वॉश करने को हैं। देखिए बेडशीट निकलती है, पिलो कवर्स निकलते हैं, मतलब कपड़े और बर्तनों की तो मैं क्या ही बताऊँ। मतलब हर दिन हर रोज़ सिंक पूरा बर्तनों से भरा, बाथरूम कपड़ों से भरा, मतलब हालत डाउन हो जाती है। और मेरे बेटे का मंथली टेस्ट स्टार्ट हो गया, तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट्स के टेस्ट स्टार्ट हो गए होंगे। तो आज उसका था, कल उसका इंग्लिश का था, और आज उसका, हाँ कल हो चुका, मतलब इंग्लिश का हो चुका था, और आज था इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज, और कल EVS है, तो उसको वही रेडी करवा रहे थे, बता रहा था वो। तो उससे हम लोग ने आज उसको कॉम्पिटिशन रखा कि अगर तुमने आज पूरा मैम को जेंडर और पोएम सुना दिया तो आज तुमको पिज़्ज़ा खिलाएंगे। तो अभी मेरे बेटे को कॉल आया था
1:19 पे कि मम्मा देखो मैं पिज़्ज़ा खा रहा, डोमिनोज़ में बैठा। मैंने बोला ठीक है। मैंने उससे पूछा पोएम सुना, बोला हाँ, मैंने पूरी सुना दी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो देखिए बहुत खुशी होती है ना कि आपका बच्चा पढ़ रहा है अच्छे से, उसको सब कुछ मतलब क्या बताऊँ, उसका फ्यूचर अभी से भाई बनना शुरू होता है। लोग बोलते फ्यूचर बन जाएगा, अरे नहीं भाई, अभी से ध्यान देना है बच्चों को। हम लोग की पढ़ाई का टाइम तो चला गया, कुछ भी पढ़ ले, कुछ भी कर लिया। लेकिन आजकल कितना कंपटीशन है कि कोई किसी से आगे नहीं बढ़ते देख सकता है, इतना कुछ है। और मतलब क्या ही बताऊँ कि अभी तो आप देख रही हो सोनम वांगचुक वाला कि मतलब क्या से क्या ही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब दुनिया कैसी है। बदतर से बदतर भी लोग हैं जो मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं, वो नहीं करते। मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। तो सब साथ मिलकर सब साथ देंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आजकल कोई किसी में पढ़ना नहीं चाहता है और इतना कुछ हो रहा है, रेप हो रहे हैं, मतलब क्या ही बताऊँ। अरे क्या मेंटालिटी है लोगों की। लेकिन मेरा ये कहना, अभी मैं फ़ेसबुक चला रही थी, उसमें एक बेटी थी, एक लड़की थी, वो स्टोरी दिखाते होंगे आपके फ़ोन में भी। तो वो अपने पापा से बता रही थी कि पापा मुझे सामने वाले घर में एक लड़का छेड़ता है। उसका पापा तुरंत गया रिपोर्ट कराने। तो वहाँ की मतलब डॉक्टर वो पुलिस स्टेशन वाले कह रहे देख लेंगे। तो उसके पापा ने कहा अब ये लोग कुछ नहीं करें, मुझे ही करना पड़ेगा। अरे वो उठा, पिस्तौल लेकर गया, उन लोगों को समझाया अच्छे से, मतलब कितना सही है। अरे आजकल के बच्चे अगर तुरंत माँ बाप को बता दें तो आगे केस बढ़े ही ना। लेकिन आजकल के बच्चे भी वैसे हैं और क्या कहते हैं, कुछ आजकल के माँ बाप भी ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं। और शादीशुदा औरतें दूसरे आदमी से चक्कर में फंस जा रही हैं, मार दे रही। अरे सब क्या मिल रहा है भाई। मुझे ये कहना, अगर आपको दिक्कत हो आप अलग अलग हो जाओ, एक दूसरे को मार क्यों रहे हो, अलग होके आराम से रहो। वो भी अपना ज़िंदगी जिए, आप भी अपनी ज़िंदगी जियो। तो ये सब करने से अच्छा है ना कि क्या दिक्कत, मुझे समझ में नहीं आता भाई। जिससे अगर आपको नहीं पसंद तो आप साफ मना कर दो, नहीं शादी करनी। ये सब क्या है, सब में पढ़ना और ये सब छोड़िए। लोग कितना भी समझाओ, लोग करेंगे अपने मन का, क्योंकि इतने केस हो रहे हैं। तो हम लोग को क्या है, हम लोग तो सिर्फ बता सकते हैं, समझा सकते, सलाह दे सकते, लेकिन बाकी करना ना करना उनकी मर्ज़ी है। तो वही मैं अपनी शॉप पे बैठी थी, साफ़ सफाई तो कर ली थी। और सुबह नाश्ता मैंने नहीं बनाया था आज। क्या बनाऊँ, रोज़ रोज़ कोई कुछ खाता ही नहीं। किसी का आज पूड़ी खाने का मन नहीं, किसी का ने ब्रेड रखा था तो मैंने वही खाया, हस्बैंड ने मैगी खाया। मैंने कहा छोड़ो नहीं बनाते, क्योंकि हर दिन सबका टेस्ट अलग अलग बना बना के मैं थक चुकी हूँ। तो फिर उठी, फटाफट नहाया धोया, कपड़े वॉश नहीं किए, शाम को करूँगी। फिर उसके बाद मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाया और मैं टिफ़िन लेकर अपना आ गई थी। तो मैंने कहा चलो अब शॉप पे आ गई हूँ, थोड़ा जल्दी तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, सही रहेगा। और आते ही मैंने सबसे पहले आँख में दवाई डाली, आई ड्रॉप डाला, उसके बाद खाना खाया और फिर उसके बाद खाने वाली दवाई खाई। क्योंकि नींद जैसा लग रहा था आज मॉर्निंग से ही, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही है। मॉर्निंग उठो, उसके बाद बेटे का टिफिन में सारा काम करो, फिर वापस शॉप पे आओ। और शॉप पे तो सो भी नहीं सकते हैं, सही नहीं लगता है। और बैठे रहो इधर टहलते रहो। फिर 8 बजे बेटे को ट्यूशन लेने जाओ, फिर घर जाओ, फिर घर का सारा काम करो, 12-1 बज जाता सोने में। फिर उठो, मतलब यही ज़िंदगी चल रही है। अब हंस के बोल के खुश हो के जैसे भी चले, दुख हो के चलनी तो है ही है। तो बस ज़िंदगी चल रही है और हम भी चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। और बस हंसते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए, सबको देते रहिए, एक दूसरे को प्यार से बात करिए, अच्छे से रहिए। और मैं सोची कौन आ गया। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले ब्लॉग में। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।